5 नवंबर 2015। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ मिलकर एसजीबी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया। जो निर्मला जी ने बताया कि लगभग 1000 टन सोना इस देश में प्रतिवर्ष आता है, फॉरेन एक्सचेंज आउटगो होता है और इसलिए बाहर से सोना आए इतनी बड़ी मात्रा में उसको डिस्करेज करने की आवश्यकता है और इसलिए रॉ गोल्ड रखने की बजाय उसके स्थान पर गोल्ड बॉन्ड हो और गोल्ड बॉन्ड का बचत की दृष्टि से वही लाभ होगा, सुरक्षा की दृष्टि से वही लाभ होगा जो मूल सोने का है। बट आज सरकार एसजीबी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से परेशान हो चुकी है। एसजीबी की स्कीम 2015 में आई थी और इस स्कीम से सरकार ने खुद का लाखों करोड़ों का नुकसान करा लिया है। इनफैक्ट एसजीबी का जो फर्स्ट बैच आया था उसमें ही सरकार ने खुद का 193 करोड़ का नुकसान करा लिया है। हाँ, ये बात सही है कि जितना नुकसान सरकार का हुआ है उतना ही फायदा इन्वेस्टर्स का हुआ है जिन्होंने एसजीबी में इन्वेस्ट किया है। अब बात समझो, इंडियंस और गोल्ड का रिश्ता बहुत ही गहरा और बहुत ही पुराना है। धनतेरस जो है पूरे साल पे एक मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल होता है जिस दिन गोल्ड की और ज्वेलरी की परचेज करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन देखिए वैसे हिंदू मतलब इंडियन उसमें और उसमें तो काफ़ी शुभ माना जाता है इस दिन कुछ भी गोल्ड या सिल्वर कुछ भी परचेज करना, तो वही उसी के हिसाब से बाकी अपने लिए परचेजिंग भी हो जाती है लेडीज़ की। Do you know how much gold Indian households have? A whopping 25,000 tons. How much is the stockpile worth? About $1.5 trillion. That's more than 40% of our GDP. पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास खुद का कुछ खास गोल्ड है नहीं। देश में 86% से ज्यादा गोल्ड एक्चुअली बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है। जो बाकी का 13% गोल्ड है वो रिसाइकलिंग से आता है और सिर्फ 1% गोल्ड इंडिया में माइन करके निकाला जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो 86% आप गोल्ड देख रहे हो जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसका जो प्राइस है वो हमें डॉलर्स में देना पड़ता है। अब देखिए, आप जब अपने लोकल ज्वेलर या फिर ज्वेलरी शॉप जैसे कि तनिष्क या फिर कल्याण ज्वेलर्स के पास जाते हैं और वहां से मान लीजिए आप एक गोल्ड रिंग खरीदते हैं तो आप तो रुपए में पे करते हैं अपने ज्वेलर को, पर उस रिंग को बनाने में जो गोल्ड लगता है वो ज्वेलर को इंडिया के बाहर से मंगाना पड़ता है। मान लीजिए एक मुंबई में बैठा ज्वेलर स्विट्जरलैंड से गोल्ड अपना मंगाता है, तो जो ज्वेलर है वो अपने बैंक को रुपए में पे करेगा और ज्वेलर का जो बैंक है वो स्विट्जरलैंड के बैंक को उतना ही वैल्यू का यूएस डॉलर्स ट्रांसफर कर देगा। स्विट्जरलैंड का बैंक उस गोल्ड के सेलर को वहां की लोकल करेंसी यानी स्विस फ्रैंक्स में पे कर देगा। तो आपने तो अपनी गोल्ड रिंग खरीदने के लिए भले ही रुपए खर्च किए, बट ध्यान दीजिए इससे इंडियन बैंक के पास यूएस डॉलर्स का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो गया। अब यूएस डॉलर कम हो गया तो एक्चुअली हुआ क्या उससे? देखिए, इंडिया को यूएस डॉलर्स की काफी जरूरत है। क्यों? क्योंकि इंडिया को ग्रो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो क्या है? वो है ऑयल। और इंडिया एक्चुअली अपना 85% ऑयल आज इंपोर्ट करता है, वो बाहर के देशों पे डिपेंडेंट रहता है। और ये जो ऑयल इंपोर्ट करता है इसकी जो पेमेंट होती है वो सिर्फ आज की डेट में डॉलर्स में ही करी जा सकती है मेजरली। और डॉलर सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हर देश के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे जो फेब 2024 में पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 वीक्स का फॉरेक्स रिजर्व यानी यूएस डॉलर का रिजर्व बचा था। यानी 3 वीक्स के बाद पाकिस्तान के पास कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए यूएस डॉलर्स नहीं बचते। इनफैक्ट 2022 में आपको याद हो श्रीलंका के पास फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उससे वो ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जिससे उनकी जो पेट्रोल और डीजल के जो लोकल प्राइसेस है वो काफी बढ़ने लग गए थे क्योंकि बेसिकली सप्लाई कम हो गई थी। गवर्नमेंट ने एक्चुअली नॉन एसेंशियल गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल बेचने से मना ही कर दिया, उस पर बैन ही लगा दिया। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी। देखिए, पॉइंट ये है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं किसी भी कंट्री के पास, यानी जो उसके पास यूएस डॉलर्स के जो रिजर्व्स होते हैं उसका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेड्स होती हैं, जो भी बाइंग सेलिंग होती है गुड्स की, सर्विसेज की, उसमें सब यूएस डॉलर्स ही एक्सेप्ट करते हैं। तो अब हम अपनी प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। इंडियंस को गोल्ड बहुत पसंद है, लेकिन 86% ऑफ गोल्ड देश के बाहर से इंपोर्ट होता है जिससे फॉरेक्स रिजर्व पे असर पड़ता है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई के पास एक जीनियस आइडिया आता है। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके 5 नवंबर 2015 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च करते हैं। अब ये क्या है इसको जरा जल्दी से समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड विद 99.9% प्योरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये हाईएस्ट प्योरिटी है जो पॉसिबल होता है जिसमें आप बेच सकते हो गोल्ड को, 99.9% प्योरिटी।
इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस और जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का जो प्राइस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो मान लीजिए आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो फिजिकल गोल्ड जो आप एक ज्वेलर से खरीदते हैं अपने, उसे ना खरीद के आप बेसिकली आरबीआई से एसजीबी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब आप सोचिए थोड़ा कि आप ऐसा क्यों करोगे। जो फिजिकल गोल्ड है, जो आपके सामने है, जिसको आप टच एंड फील कर सकते हो, उसे छोड़ के आप एक बॉन्ड जो बेसिकली डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड है उसे क्यों खरीदोगे। देखिए, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। आरबीआई ने कई रीजंस इसके डिटेल किए थे अपने वेबसाइट पर कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूं और वो सेंसिबल रीजंस भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो फिजिकल गोल्ड के साथ होती है, वो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। कहाँ आप उसे स्टोर करेंगे, कहीं चोरी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मिसप्लेसमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको इसे संभाल के बेसिकली रखना पड़ता है। कुछ लोग तो बैंक का लॉकर यूज करते हैं, पर इसमें वो बैंक के लॉकर को रेंट में और पैसा खर्च करते हैं, तो फिजिकल गोल्ड को होल्ड करने की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड में मिलावट के भी चांस हैं। अगर आप किसी अपनी लोकल ज्वेलर शॉप से खरीदते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि जो गोल्ड आपको मिल रहा है वो उतना प्योर है नहीं जितना आपको ज्वेलर आपका बता रहा है। इसके अलावा कई बार फिजिकल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिससे जो गोल्ड खरीदना है वो एक्चुअली महंगा हो जाता है। जो गोल्ड का स्पॉट रेट है उससे महंगा आपको पड़ता है। देखिए, आरबीआई को पता था कि इंडियन जो गोल्ड बायर है वो एक इमोशनल बायर है और शायद इन सब रीजंस जो मैंने अभी डिटेल किए उससे भी वो कन्विंस ना हो। और इसका प्रूफ आरबीआई ने देख रखा था, क्योंकि आज और उस टाइम पे भी 2015 में जब एसजीबी लॉन्च हुआ था उस टाइम पर भी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वो तो मार्केट में थे ही। जिसे फिजिकल गोल्ड होल्ड नहीं करना था और गोल्ड उसे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए था, वो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड ईटीएफ्स में इंपोर्ट कर सकता था। बट ये आरबीआई ने देखा कि ऐसे लोग कर नहीं रहे थे और गोल्ड इंपोर्ट तो कम नहीं हो रहा था, गोल्ड इंपोर्ट एक्चुअली बढ़ रहा था। तो इस स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आरबीआई ने बोला जो भी इस एसजीबी को खरीदेगा उसे आरबीआई 2.5% इंटरेस्ट देगी हर साल। ये 2.5% इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से इसे एक्चुअली बॉन्ड बोला गया और इस बॉन्ड का टेन्योर 8 इयर्स रखा गया। और सोवरेन क्यों? क्योंकि इसका जो पेमेंट है उसी गारंटी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, यानी इसमें कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 100 रुपीज का है, तो आप 1 एसजीबी यूनिट आज 100 रुपीज में खरीद सकते हैं। इसमें आरबीआई आपको हर साल 2.5 रुपीज यानी 2.5% हर साल आपको देगा 8 इयर्स तक। 8 साल बाद मान लीजिए गोल्ड का जो प्राइस है वो 100 रुपीज से बढ़कर 120 हो जाता है, तो 8 इयर्स बाद यहाँ पे आपने 20 रुपीज तो कमाए क्योंकि गोल्ड प्राइस 100 से 120 हो गया, बट इसके अलावा 20 रुपीज और कमाए क्योंकि जो आपको 2.5 रुपीज पर ईयर इंटरेस्ट मिला है वो 8 ईयर्स में 20 रुपीज हो जाता है। तो आपका जो टोटल गेन्स हुआ वो एक्चुअली 40 रुपीज हुआ, ना कि सिर्फ 20। अगर आप फिजिकल गोल्ड होल्ड करते तो आपका सिर्फ 20 रुपीज गेन होता। और ये जो गोल्ड जो बढ़ा है 20 रुपीज 100 से 120, इस जो 20 रुपीज है इसको कैपिटल गेन्स बोलते हैं। और गवर्नमेंट ने इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस 20 रुपीज को टैक्स एग्जेम्प्ट भी कर दिया। यहीं पर अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी बेस्ड, तो आपको 12.5% एलटीसीजी देना पड़ता। अब सरकार ये सब क्यों कर रही थी? देखिए, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार के यहाँ पर 2 बहुत बड़े फायदे हैं। एटलीस्ट ये 2 बड़े फायदे देखकर ही आरबीआई ने ये स्कीम लॉन्च की थी शुरू में। पहला, ये उम्मीद थी कि लोग अब फिजिकल गोल्ड ना खरीद कर एसजीबी खरीदेंगे और जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम होगा और इंडिया के जो यूएस डॉलर्स हैं वो कम खर्च होंगे। दूसरा, देखिए, आपको समझना पड़ेगा जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बहुत तरीके, उसमें से एक तरीका होता है कि वो मार्केट से पैसा उठा सकती है। उसके लिए वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। जनरली उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उसको 7% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बॉन्ड होल्डर को। अब उसे जब भी पैसे की जरूरत होगी तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ना इशू करके सिंपली एसजीबी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू कर सकती है और यहाँ पे उसे 7% की बजाय सिर्फ 2.5% का इंटरेस्ट देना होगा। तो अगर गोल्ड का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया तो ठीक है, 2.5% में थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट वो गवर्नमेंट का ऐसा माना था वो 7% से कम होगा। तो सरकार की आंखों में देखेंगे तो सरकार का फायदा ही फायदा। अब इन्वेस्टर्स के हिसाब से सोचते हैं। जिस इन्वेस्टर्स को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, अब वो एसजीबी खरीद के कम से कम 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकता है और उसके ऊपर उस गेन्स पे उसे कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स खुश, गवर्नमेंट खुश, विन विन, दोनों खुश। अगले कुछ सालों में सरकार ने भर भर के एसजीबी इशू किए। इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हर साल मल्टीपल टाइम्स एसजीबी को इशू किया गया। यहाँ पर जब सबको मजा आ रहा था तो बिहाइंड द सीन्स कुछ और ही पक रहा था। ये है गोल्ड का प्राइस जो हर साल काफी तेजी से बढ़ रहा था। अब देखिए, गोल्ड प्राइस बढ़ने के कई रीजंस होते हैं।
जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो हिस्टोरिकली गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स गोल्ड के पीछे भागते हैं। पिछले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड ने बहुत अनसर्टेनिटी देखी। ब्रेक्सिट, पैंडेमिक, यूएस ने अंधा डॉलर प्रिंट किया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हाई इन्फ्लेशन। अब इनसे जो गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ता ही चला गया, और आरबीआई जो है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती गई। अब अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे तो जब एसजीबी मैच्योर होगा यानी 8 इयर्स बाद, तो सरकार को काफी भारी पैसा देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। इनफैक्ट 2015 में सरकार ने जो पहला बैच इशू किया था एसजीबी का, उसका टोटल साइज था 245 करोड़। अब उस टाइम गोल्ड का प्राइस था 2684 रुपीस पर ग्राम। 8 इयर्स बाद जब ये बॉन्ड मैच्योर हुआ तब गोल्ड का प्राइस था 6132 रुपीस पर ग्राम, यानी जो गोल्ड पे रिटर्न था वो ही खुद हो गया 128%। यानी अब सरकार को ये बढ़ा हुआ अमाउंट बढ़े हुए रिटर्न्स के साथ इन्वेस्टर को वापस करना था, जो भी बॉन्ड होल्डर्स थे। इसके अलावा सरकार को उसे 2.5% इंटरेस्ट भी एनुअली पे करना पड़ा। तो जो टोटल कैपिटल गेन्स और इंटरेस्ट मिला के 148% का रिटर्न मिला इन्वेस्टर्स को। और ऊपर से ये जो 128% जो कैपिटल गेन्स आया है गोल्ड के प्राइस बढ़ने से, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब समझो, जो 245 करोड़ गवर्नमेंट को रेज करना था, गवर्नमेंट ने उसके लिए 609 करोड़ खर्च किए। यहीं पर अगर वो ट्रेडिशनल बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड से पैसा रेज करती, जहां पर उसे 7% इंटरेस्ट देना होता, तो उसे सेम 245 करोड़ को रेज करने के लिए 416 करोड़ खर्च करने पड़ते, यानी लगभग 190 करोड़ कम खर्च करने पड़ते। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और मैं सिर्फ एक बैच ऑफ एसजीबी की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने 60+ एसजीबी बैचेस, या फिर इनको ट्रांचेस भी बोलते हैं, एसजीबी ट्रांचेस इशू किए हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि आपको याद है कि आरबीआई और सरकार ने मिलकर एसजीबी लॉन्च क्यों किया था? उनका प्राइमरी रीजन क्या था? ताकि लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदें और गोल्ड का इंपोर्ट कम हो जाए। ये है फिजिकल गोल्ड के इंपोर्ट डेटा। वो डिक्रीज तो दूर की बात है, तेजी से बढ़ रहा है। और सोचने वाली बात है, ये तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्यों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के इंट्रोड्यूस होने के बाद भी लोग फिजिकल गोल्ड ही खरीदना चाहते हैं? देखिए, यहां पर आता है इंडियन कंज्यूमर। जब कोई अपनी बेटी के लिए या वाइफ के लिए या खुद के लिए गोल्ड खरीदता है, तो वो एक 100% लॉजिकल डिसीजन नहीं होता। वो काफ़ी हद तक एक इमोशनल डिसीजन होता है, जिसे वो इन्वेस्टमेंट का नाम देके खुद के लिए जस्टिफाई कर लेता है कि भाई हमने ले लिया क्योंकि कभी काम आ जाएगा, गोल्ड की प्राइस वैसे भी कम नहीं होती। ये सोच के हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए, सच बात तो ये है कि गोल्ड रिंग्स, गोल्ड बैंगल्स, गोल्ड चेन्स के साथ एक सोसाइटल वैल्यू जुड़ी है, एक सोशल स्टेटस जुड़ा है। तो जो इन्वेस्टर होता है, जो गोल्ड इसलिए खरीदता है क्योंकि उन्हें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होता है, उन्हें किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट ने बता रखा है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 10% गोल्ड रखना है, या फिर उसे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज रखना है अपने पोर्टफोलियो में। वो लोगों ने क्या किया, फिजिकल गोल्ड से मूव होकर एसजीबी खरीद लिया। पर जो लोग इमोशनल बायर्स हैं, उन्होंने एसजीबी खरीदा या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने फिजिकल गोल्ड खरीदना नहीं रोका। बिकॉज गोल्ड हमारे यहाँ एक फेस्टिव चीज़ है, फेस्टिवल्स में गोल्ड खरीदा जाता है, और इसीलिए गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ता चला गया। आज हम यहाँ बैठ के ये स्कीम को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बार अपने आप को 2015 में प्लेस करिए। उस टाइम जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तब गोल्ड प्राइसेस एक्चुअली डिक्रीज कर रहे थे और मोर और लेस स्टेबल ही थे। और इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं है ट्रेडिशनली, और इंपोर्ट्स की बात करें तो क्रूड ऑयल तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड भी भारी क्वांटिटी में इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिससे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा था। बेसिकली डॉलर रिजर्व्स जो हमारे थे उस पर प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि हमें डॉलर देके बहुत सारा गोल्ड खरीदना पड़ रहा था। अगर हम नंबर्स पे ध्यान दें तो 2015 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई, 25% ऑफ ऑल इंपोर्ट्स रॉ गोल्ड के थे। तो सरकार के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी देश में, और देश अपना एक सिग्निफिकेंट डॉलर अमाउंट से गोल्ड खरीद रहा था, और वो गोल्ड करता क्या था? बस लोगों के घर में पड़ा रहता था, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं होता था। आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो एसजीबी इशू करना बेसिकली एक स्टॉक मार्केट की ट्रेड की तरह है। बस ये ऐसी ट्रेड है जिसमें खुद सरकार को ही लॉस हो गया। शायद अगर ये लोग गोल्ड प्राइसेस के अगेंस्ट हेज करके चलते तो इतना नुकसान नहीं होता,
बट 2015 में ये सोचना कि गोल्ड प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ जाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। आज की डेट में फिजिकल गोल्ड से बड़ी प्रॉब्लम सरकार के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गई है। इनफैक्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लास्ट 2023 में इशू हुई थी और इसकी जो आखिरी मैच्योरिटी होगी वो 2031 की है, और उसके बाद से आज तक अभी तक कोई भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है। आप समझिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अब एक जीरो सम गेम बन गया है। अगर सरकार का लॉस होगा तभी तो इन्वेस्टर्स का फायदा बनेगा। और जिस तरह के आज हालात है, जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं गोल्ड के, थोड़ा मुश्किल है कि आरबीआई अब और नए बैचेस या और नए ट्रांचेस निकालेगा एसजीबी के लिए, अनलेस ऑफ कोर्स मान लो अगर गोल्ड का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है या स्टेबल हो जाता है तो अलग बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डू चेक आउट माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।